जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम अध्याय संख्या 7 जोड़ घटाव के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारा अध्याय कौन सा है? जोड़ और घटाव का। घटाव का अर्थ होता है बाकी, तो जोड़ना संख्याओं को और संख्याओं को घटाना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रश्न पहला है कि राघव के थैले में 12 गेंदें हैं। राघव के थैले में कितनी गेंदें हैं? पहले से 12 गेंदें हैं, तो उसमें 5 गेंदें और डाल देता है। तो अब बताओ थैले में कुल कितनी गेंदें हो गई। अब आप लोग खेल रहे हो, आपके पास 12 गेंदें हैं, ठीक है, उसमें आपने 5 गेंद और डाल दी, तो क्या करोगे? जोड़ करोगे। तो देखिए हम भी यही कर लेते हैं। हमने कुल गेंदें कितनी थी? 12 थी, है ना। उसके बाद में 5 गेंदें और डाल दी थैले में, तो 2 के इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है, तो 2 के नीचे हमने 5 लिख दिया। अब 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हम शून्य भी लगा सकते हैं या फिर प्लस का निशान भी हम लगा सकते हैं। तो 12 में 5 को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राघव के थैले में कुल कितनी गेंदें हो गई। तो 2 और 7 कितना? 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा। देखिए कितनी है, इकाई के अंक को ले लेते हैं पहले, 1 2, फिर यहाँ कितना है? 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई ये? टोटल 7 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 7, और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1 उतार देंगे। तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 17, है ना। कुल गेंदें कितनी? 17 हो गई। राघव के पास, राघव के थैले में कुल कितनी गेंदें हो गई? 17 गेंदें। फिर प्रश्न संख्या 2 है बच्चों कि रसीद के घर में 22 गमले हैं। रसीद के घर में कितने गमले हैं? 22 गमले थे तथा 14 गमले और खरीद लिए। अब पहले से 22 गमले थे राघव के घर, रसीद के घर में, रसीदा के घर में, मगर 14 गमले और खरीद लिए। तो बताओ अब रसीदा के घर में कितने गमले हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? 22 में 14 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये यहाँ लिखेंगे कुल गमले। तो इकाई के अंक को ले लेते पहले, ऊपर कितना है? 2, ये 2 लाइन बना दी। नीचे कितना है? 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब 2 और 1 को जोड़ना है, तो 1 2 और फिर 1 कितना हो गया? 1 2 और 1 3। तो कुल कितने गमले हो गए रसीदा के पास में? 36 गमले। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि मालती के पास 52 रुपये थे। मालती के पास कितने रुपए थे? 52 रुपये थे। उसके मामा ने 20 रुपये और दिए। अब मालती के पास पहले से रुपए थे 52, और जब उसके मामा जी ने 20 रुपये और दिए तो मालती के पास कितने रुपए हो गए। और तो हम क्या करेंगे? 52 को 20 में जोड़ देंगे। ठीक है, 52 रुपये में 20 रुपये और जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मालती के पास में कुल कितने रुपए हो गए। तो मालती के पास कितने रुपए हैं? 52 रुपये। पीछे रुपए लिखना जरूरी है क्योंकि ये रुपए की जोड़ हो रही है ना, तो 52 रुपये लिखना जरूरी है। फिर और रुपए कितने दिए मामा जी ने? 20 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 20 रुपये। अब हम क्या करेंगे? जोड़ कर देंगे, तो कुल रुपए कितने हैं वो हमें पता चल जाएगा। कुल रुपए तो 2 और 0, ये देखिए 1 2, और यहाँ शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो 2 का 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ हम लिखेंगे रुपए। अब 5 और 7 को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 और 5। अब नीचे कितने हैं? 5 के नीचे संख्या कितनी है? 2 है, तो 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो 5 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। तो यहाँ लिख दिया हमने 7। तो 52 में जब हमने 20 जोड़ा तो संख्या कितनी हो गई? 72। तो कुल कितने रुपए हो गए मालती के पास में? 72 रुपये। जब उसके पास में पहले कितने थे? 52 रुपये थे, और जब मामा जी ने 20 रुपये मामा जी ने और दे दिए तो मालती के पास में कुल कितने रुपये हो गए बच्चों? 72 रुपये हो गए। अब प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों कि देवी ने सुबह 60 दीपक बनाए। देवी ने सुबह कितने दीपक बनाए? 60 दीपक बनाए, और शाम को 32 दीपक बनाए। शाम को कितने दीपक बनाए? 32 दीपक बनाए। तो बताओ देवी ने कितने दीपक बनाए?
सुबह और शाम के कुल दीपक हमें बताने हैं कि देवी ने सुबह और शाम मिलके कितने दीपक बनाए। तो पहले तो सुबह के दीपक को लिख देते हैं यहाँ पे। सुबह के दीपक कितने बनाए 60 और शाम को दीपक कितने बनाए 32। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो कुल दीपक की संख्या हमें पता चल जाएगी। कुल दीपक तो 0 और 2 को 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब संख्या है 6 और 3 तो हम लाइन बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना लिखा है 3 तो 1 और 2 और 3। अब यहाँ से रुकते हुए, रुकना नहीं है, 1 से शुरू नहीं करना, इससे आगे की गिनती हमें शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में रुकना नहीं है। ये इन लाइनों को 1 से नहीं शुरू करना है। जब यहाँ ख़त्म हो रहा है उससे अगली लाइन संख्या हमें बोलनी है। जैसे यहाँ 6 है तो 7 8 और 9, तो 3 और 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 9। तो देवी ने कुल सुबह और शाम मिलके कितने दीपक बना दिए थे, 92 दीपक बनाए देवी ने। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 5 है कि पायल के पास 8 ड्रेस है। पायल के पास कितने ड्रेस है, 8 ड्रेस है। 5 ड्रेसें और खरीदी। अब पायल के पास कितनी ड्रेसें हो गई, पहले से कितनी ड्रेस थी 8 ड्रेस थी और ड्रेसें कितनी खरीदी 5 ड्रेस खरीदी। तो बताओ कुल कितनी ड्रेसें हो गई। तो हम पहले तो यहाँ लिख देंगे 8। कितना लिखेंगे 8। फिर 5 ड्रेसें और खरीदी तो 5 लिख देंगे 8 के नीचे। अब हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो कुल ड्रेसें कितनी हो जाएगी, लाइन खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच दी। नीचे संख्या कितनी लिखी है 5 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5। अब 8 और 5 कितना होगा, 8 के बाद में ये इसको 1 से शुरू नहीं करना, इसको 8 से 9 से शुरू करना वापस, है ना, आगे की संख्या से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9 10 11 12 और 13 कितनी हो गई, दोनों लाइन मिला के 13 हो गई। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो पायल के पास कुल कितनी ड्रेसें हो गई 13 ड्रेसें। तो पायल के पास 8 ड्रेस पहले से थी, 5 ड्रेस जब नई खरीद ली तो कुल मिला के कितनी हो गई 13 ड्रेसें हो गई पायल के पास। ठीक है, तो आज हम 5 तक के प्रश्नों को ही हल करेंगे, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।